सुषमा काम पर से वापस आई। वो जब खाना बनाने के लिए राशन का डब्बा खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि कल ही वह चावल लाई थी, लेकिन सारे चावल खत्म हो गए थे। उसने अपनी सास से पूछा, अम्मा जी, डिब्बे में चावल नहीं है, चावल कहाँ गए? तो उसकी सास कमला कर्कश आवाज में चिल्लाई, तो क्या मैं कच्चा चावल खा गई? अरे, मुझे क्या पता कि चावल कहाँ है? सुषमा रूठी उठी और कहने लगी, अम्मा जी, मोहन ने फिर से राशन जाकर बेच दिया ना। तभी मोहन नशे की हालत में घर आया और कहने लगा, तो क्या करता मैं? रुपए तो दिए नहीं तूने, तो मैंने चावल ले जाकर बेच दिया और शराब पी लिया। अब चल जल्दी से खाना पका, मुझे भूख लगी है। सुषमा गुस्से से तमतमा उठी और कहने लगी, जब तुम चावल बेच आए हो तो मैं खाना कैसे बनाऊं? मुझे भी भूख लगी है, मैं भी दिन भर की थकी हुई आई हूँ। मोहन ने गुस्से में उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, लायक पति से जुबान लड़ाती है तू? क्या कहना चाहती है कि मैं बैठ बैठ के तेरी कमाई खा रहा हूँ? अपने काम करने और कमाई का रोब मत झाड़ना तू। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, तो इसमें गलत क्या बोल रही हूँ मैं? अगर तुम्हें यही लगता है तो सच तो यही है ना, तुम बैठकर मेरी कमाई ही तो खा रहे हो। इतना सुनना था कि उसकी सास कमला ने उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू चार पैसे कमाने लगी है तो अपने पति से जुबान लड़ाएगी? चुपचाप लाला की दुकान पर जा और उधार में राशन मांग कर ले आ। सुषमा तड़प उठी और कहने लगी कि मैं उधार मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। लाला की दुकान पर जाती हूँ तो वह मुझे गंदी नजरों से देखता है। उसका पति गुस्से में भड़कते हुए बोला कि मुझे खूब अच्छे से पता है कि तू साहब लोगों को जाकर झांकती है और यहाँ पर सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। सुषमा अपने चरित्र पर लगे इस दाग को सह नहीं पाई और वह गुस्से में पलटकर बोली, अगर ऐसा ही है, तुम्हें लगता है कि मैं घर के बाहर जाकर गलत काम करती हूँ, तो तुम मुझे घर के बाहर निकलने ही क्यों देते हो? तुम कमा कर ले आओ, मैं घर में आराम से बैठूंगी। उसकी सास गुस्से में बोली, कहीं की महारानी है क्या तू, जो मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती है? सुषमा व्यंग्य से बोली, मुफ्त की रोटियां मैं नहीं, आपका बेटा तोड़ रहा है। फिर भी आप उसे नहीं कहती कि जाकर चार पैसे कमा कर ले आए। उल्टा आपने मुझे ही लोगों के घरों में काम करने के लिए भेज दिया है। उसकी सास कमला उसका बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, ज्यादा जुबान मत चला, घर से निकाल दूंगी ना तो कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तेरी। बुढ़िया माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है जो तुझे सहारा मिलेगा। पता नहीं कैसी बदतमीज औरत मुझे बहू के रूप में मिल गई। ना तो तुझे पति का सम्मान करना आता है और ना ही सास के साथ कैसे रहा जाता है, यह बात तुझे पता है। मोहन ने उसे खींचा और खींचकर एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, रोज लात खाती है तू, अब भी बहस करना बंद नहीं करती ना। जा, जाकर लाला की दुकान से राशन लेकर आ और मेरे लिए खाना पका। बहू को थप्पड़ पड़ते देखकर सास को बड़ी शांति मिली और सास की मुस्कान और भी गहरी हो उठी। फिर सास और पति को सबक सिखाने के लिए सुषमा ने पीछे पलटकर अपने पति को जोर का धक्का मारा तो मोहन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर सुषमा ने पास खड़ी हुई झाड़ू उठाई और क्रोध से डटे हुए बोली, खबरदार, जो अब मुझ पर हाथ उठाया तो। उसकी सास लपक कर उसके पास गई और उसका बाल खींचकर उसे जोर से दीवार पर फटकते हुए बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पति परमेश्वर को झाड़ू दिखा रही है? सुषमा गुस्से में फुफाकर उठी और कहने लगी, खबरदार, जो तूने मुझ पर हाथ उठाया तो आज तुम्हारी भी खैर नहीं। तब तक उसका पति सामने आकर खड़ा हो गया था। जैसे ही वह उस पर हाथ उठाने लगा वैसे ही सुषमा ने झाड़ू से जमकर उसे पीटना शुरू कर दिया। मोहन दर्द से बिलबिला उठा और जमीन पर गिरकर अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुषमा उस पर ताबतोड़ झाड़ू बरसाए जा रही थी। उसकी सास एक कोने में डरी सहमी खड़ी होकर थरथराती आवाज़ में बोल रही थी, अरे छोड़ दे मेरे बेटे को, तो उसे मार क्यों रही है? सुषमा गुस्से में अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, सासू माँ, अब मुस्कुराइए ना। मैं जब मार खा रही थी तब तो आपको बड़ी हंसी आ रही थी, अब अपने बेटे को मार खाते हुए देखकर आपको हंसी नहीं आ रही। उसकी सास का गला सूखने लगा। वह झट से बाहर गई और दौड़कर मोहल्ले वालों को बुलाकर ले आई और कहने लगी, अरे,
कोई इस मनहूस औरत से मेरे बेटे को बचाओ। कुछ लोगों ने मोहन को बचाया। मोहल्ले की औरतों ने सुषमा को संभाला। सुषमा के माथे से खून बहने लगा था। उसके होठों के पास गहरे घाव लगे थे और उसके माथे पर नीले निशान पड़ गए थे। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। पड़ोस की एक औरत ने उसे अपना दुपट्टा उड़ाया। सुषमा ने पड़ोसन का मोबाइल मांगा और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाकर रोते हुए सारी बात बताई। जब वह पुलिस को फ़ोन करने लगी तो उसकी सास और पति के चेहरे का रंग उतर गया। वह लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, सुषमा, घर की बात घर में ही रहने दे, पुलिस को बुलाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सुषमा आज रुकने वाली नहीं थी। वह कहने लगी, एक तो तुम लोग मुझसे बाई का काम करवाते हो। अरे, अपने घर गृहस्थी के लिए मैं यह काम करने को भी तैयार हो गई। जब मैं काम करने लगी तो तुम्हारे बेटे ने काम छोड़ दिया और जो इतनी मुश्किल से मैं राशन जुटाती हूँ वह राशन बेचकर या शराब पी जाता है। उस पर भी शाम को आकर खाना खाने के लिए या मुझ पर हाथ उठाता है। और जब वह मुझे मारता है तो तुम मुस्कुरा कर देखती हो कि यही दिन देखने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मैं सारा दिन काम करती हूँ, थकान से चूर हो जाती हूँ, ऊपर से रात में आकर मैं तुम्हारे बेटे की मार भी खाऊं। अरे, एक औरत होने के नाते तुम्हें मेरी तकलीफ़ को समझना चाहिए था। अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि घर गृहस्थी कैसे संभाली जाती है और पत्नी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। लेकिन तुम तो मुझे मार खाते हुए देखकर मुस्कुराने लगती थी और ऊपर से तुम भी मुझ पर हाथ साफ कर लिया करती थी। लेकिन आज इंसाफ होकर रहेगा। आज मैं खामोश बैठने वाली नहीं हूँ। आज तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपने किए अपराधों की सज़ा मिलेगी। मैं साल भर से मार खा रही हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। मैंने तुम लोगों को बहुत मौके दिए। मैंने सोचा कि तुम लोग सुधर जाओगे, लेकिन तुम लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इसलिए अब जो भी होगा पुलिस के सामने ही होगा। मोहन गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, कल से मैं काम पर जाऊँगा। तुझे काम नहीं करना तो तू काम भी मत कर, लेकिन पुलिस को मत बुला। मगर सुषमा अत्याचार सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए पुलिस के आने पर उसने अपने जख्म दिखाते हुए अपनी सास और पति को गिरफ्तार करवा दिया। उसकी सास हक्की बक्की सी रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुषमा ऐसा भी कुछ कर सकती है। सुषमा ने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और वह नेहा मैडम के घर पर रहने के लिए चली गई, जहाँ पर वह काम करती थी। नेहा ने कई बार उसके जख्म देखकर उसे अपने यहाँ रहने के लिए कहा था। अब सुषमा ने हिम्मत दिखाई थी। वहाँ पर वह सम्मान की ज़िंदगी जीने लगी। वहाँ पर रहने के लिए उसे ढंग की छत मिल गई थी। काम तो उसके पास था ही और बाकी लोगों के घरों में भी वह काम करती थी। देखते ही देखते साल भर गुजर गए। एक दिन उसे खबर मिली कि जेल में ही उसके पति मोहन को हार्ट अटैक आया और वह स्वर्ग सिधार गया। सुषमा खामोश रह गई। वैसे भी शादी के बाद उसके पति ने उसे कौन सा सुख दिया था। देखते ही देखते उसे नेहा के घर पर काम करते हुए 5 साल बीत चुके थे। उधर बगल के घर में राजेश काम करता था। उसकी एक बेटी थी जिसकी देखभाल उसकी अम्मा किया करती थी। राजेश की पत्नी किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। राजेश मन ही मन सुषमा को पसंद करने लगा था। एक दिन राजेश ने सीधे सीधे उसके सामने अपनी परिस्थितियां बताते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा तो सुषमा सोच में पड़ गई। वैसे तो उसके जीवन में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि क्या वह जीवन भर ऐसे ही अकेले ही रहेगी। लेकिन उसे थोड़ा डर भी लगता था कि कहीं फिर से उसके साथ वही सब ना शुरू हो जाए। इसलिए उसने राजेश से थोड़ा सोचने का समय मांगा। बाद में उसने अपने स्तर पर राजेश के बारे में छानबीन की तो पता चला कि वह बड़ा ही सीधा साधा नेक इंसान था। उसके घर में किसी ने कभी उसकी जोर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। 1-2 बार वह राजेश के घर पर गई। राजेश की माँ और राजेश की बेटी से मिलने के बाद उसे बड़ा अपनापन सा महसूस हुआ, तो उसने अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दिया और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसने अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में राजेश को सब कुछ बता दिया था। राजेश ने उससे वादा किया था कि वह कभी भी उसे दुख के आंसू नहीं देगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शादी के बाद राजेश उसे पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखता था। उसने तो उसे काम छोड़ने के लिए भी कह दिया था, लेकिन सुषमा को काम करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अभी भी काम पर जाती थी। साल भर के बाद
वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके बाद उसने काम पर जाना छोड़ दिया। उसकी सास उसका बहुत ध्यान रखती थी और सुषमा राजेश और अपने बच्चों का खूब अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। आज उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। उसकी सास उसे प्यार करती थी, उसके बच्चे उस पर जान छिड़कते थे। वह भी एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनने का फ़र्ज बखूबी निभा रही थी। अगर उस दिन उसने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद आज भी वह मोहन के हाथों मार खा रही होती और सास उस पर अत्याचार कर रही होती। लेकिन गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद उसने हिम्मत दिखाकर यह बात साबित कर दी थी कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ कहीं भी, कोई भी, किसी भी परिस्थिति में उठा सकता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।